माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो आपको वीडियो अपलोड कराया गया था वो वर्नियर कैलिपर से संबंधित था। आज अपन माइक्रोमीटर के बारे में ध्यान करते हैं। माइक्रोमीटर किस काम में आता है, सबसे पहले ये देखिए आप। माइक्रोमीटर किसी भी जॉब हो कि उसकी बाहरी माप, आंतरिक माप, गहराई की माप, हाँ उसके लिए अपन वर्नियर कैलिपर क्या करता था, आपके बाहरी माप लेनी हो, आंतरिक माप लेनी हो या गहराई की माप लेनी हो, एक ही वर्नियर कैलिपर से तीनों माप ले ली जाती थी। लेकिन जो आउट माइक्रोमीटर है उसके द्वारा अपन अलग अलग माइक्रोमीटर के द्वारा इसकी माप लेते हैं। जैसे मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। आप वर्नियर कैलिपर से जब माप लेते थे इस प्रकार से, तो आपको ध्यान होगा कि आंतरिक माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, बाहरी माप लेने के लिए इंचा का प्रयोग किया जाता था, और स्ट्रिप डेप्थ स्ट्रिप का प्रयोग, गहराई पत्ती का प्रयोग वर्नियर कैलिपर में अपन इससे करते थे। अब इसमें क्या है, और माइक्रोमीटर में क्या है कि बाहरी माप लेने के लिए अलग माइक्रोमीटर का यूज करना पड़ेगा, आंतरिक माप लेने के लिए अलग का करना पड़ेगा, और गहराई माप लेने के लिए अलग का करना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत क्या है इसका, ये लीड और पिच के सिद्धांत पे कार्य करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आपको मैं बताता हूँ ये नट बोल्ट के सिद्धांत कैसे कार्य करता है और लीड पिच स्क्रू के सिद्धांत पे कैसे कार्य करता है, दोनों बात एक ही है। इधर ध्यान से देखिएगा कि इसके जो स्लीव है यहाँ पे चूड़ियां कटी हुई होती है, इस प्रकार से चूड़ी कटी हुई होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है इसमें समझने के लिए, आप इस चीज को देखना। तो नट और बोल्ट, तो इस पे ये स्लीव पे जब ये एक चूड़ी का राउंड देता है, ये एक पूरा भाग घूमता है तो एक पिच कवर होती है पूरी, और एक चक्कर जब पूरा होता है इसका तो इसकी लीड हो जाती है। तो ये हो गया लीड और पिच। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन इस थिम्बल का एक राउंड पूरा करते हैं, ये अपना एक खाना कवर कर लेता है। इस कारण से इसको नट बोल्ट और लीड और पिच के सिद्धांत की कहा जाता है कि इसका सिद्धांत क्या होता है, लीड और पिच के स्क्रू के सिद्धांत पर या नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। आगे है लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट, मतलब हिंदी में बोले तो अल्पतमांक माइक्रोमीटर का। अभी हम किसी भी प्रकार के आउटसाइड इनसाइड किसी की प्रकार के नहीं पढ़ रहे, केवल अभी माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं। माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो पिच बटे थिम्बल पर कुल खानों की संख्या होती है। पिच ये चूड़ी होती है, इस एक चूड़ी से ठीक पास वाली चूड़ी की बीच की दूरी को पिच कहते हैं, या दो क्रमागत दांतों की बीच की दूरी को पिच कहते हैं। इस समझ में आ गया। थिम्बल पर कुल भागों की संख्या। थिम्बल पर सबसे पहले मैं मैट्रिक समझा देता हूं आपको, मैट्रिक समझा देता हूं मैट्रिक में, ठीक ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक एक होता है ब्रिटिश, तो मैट्रिक में जब थिम्बल पर भागों की संख्या होगी, वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहे थे, इसको मैं इशारा दे रहा हूं आपको, तो थिम्बल पर भागों की संख्या होती है 50, ठीक है। और पिच कितनी होती है, तो इसकी पिच होती है 0.5। स्लिप पर इसकी एक रेंज होती है, तो रेंज के हिसाब से जैसे 0 से 25 का अपन लेते हैं, तो इसमें एक mm के कितने खाने होते हैं, 25 खाने होते हैं। इसका इस प्रकार से स्केल होता है। स्लिप में स्केल आपको साधारण स्केल ही होता है, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, इसी प्रकार से 25 तक कवर करता है पूरा, ठीक है। तो आप ये जब नट और सिद्धांत इसका, जब प्रिंसिपल और सिद्धांत इसका क्या था कि एक चक्कर पूरा करता है। नट और बोल्ट, ये मान लीजिए आपका बोल्ट है और ये नट है, एक चक्कर पूरा करते ही ये कितना कवर करता है, 0.5। एक ये भी तरीका सही है। और सेकंड चीज, आप इसकी पिच डायरेक्ट आप 0.5 इसकी क्या है, पिच है, तो किसी भी प्रकार से आप पिच इस प्रकार से इसकी निकाल सकते हैं। ये पिच हो गई। ये थिम्बल जब एक राउंड पूरा करेगा, एक राउंड पूरा करेगा, जैसे मान लीजिए
यहाँ पे मैंने 5 कर देता हूँ, 5.5 नीचे हो जाएगा, 6, 6.5, 7 और 7.5। जब इसको मैं पूरा फिराता हूँ, एक राउंड देता हूँ, एक राउंड देते एक आधा mm कवर करता है, दूसरे राउंड में फिर आधा करेगा, तीसरे राउंड में फिर आधा कवर करता है, इस प्रकार से ये कवर करेगा। इसका लिस्ट काउंट निकाल के देखते हैं कितना होता है। सबसे पहले पिच कितनी हुई, 0.5 या 1/2, एक कोई भी कर सकते हो आप, तो 1/2 बटे थिम्बल पर कुल खानों की संख्या कितनी है, 50 है, 50 है तो 1/2 इंटू 50 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/50, तो कितने आ गए 1/100। इसको हल करेंगे आप तो आएंगे 0.01 mm का मतलब मिलीमीटर। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.01 mm होता है। क्लियर है, 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर में मैट्रिक का जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm होता है। अब इसके नाम के आगे यदि मैं वर्नियर लगा दूं, वर्नियर का अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, वर्नियर लगा देते हैं तो वर्नियर का लिस्ट काउंट में अंतर ये आ करता है, ये ज्यादा शुद्धता में माप ले लेता है, बस मैट्रिक में। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं इसकी ब्रिटिश की, साथ के साथ मैट्रिक हो गई, अब देख लेते हैं ब्रिटिश की। ब्रिटिश का जो माइक्रोमीटर होता है वो 1 इंच की रेंज में आता है, 1 इंच की रेंज में आता है तो एक वो उसका 40वां भाग है, मतलब उसकी पिच कितनी होती है 40, 1/40, और उसके जो थिम्बल पे भागों की जो संख्या होती है वो होती है 25। कितनी होती है 25। ठीक है, वो कैसे बना हुआ आएगा उसका स्केल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्केल आता है बिल्कुल साधारण, 1 इंच में आता है, ये 1 इंच हो गया। 1 इंच को वो 10 भागों में बांटते हैं, सबसे पहले डिवाइडेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं इसमें कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। तो एक भाग के खाने का मान हो जाता है 0.1 और इसके एक भाग के खाने को 4 भागों में डिवाइडेशन होता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर में भी होता था। तो एक भाग का मान कितना हो गया 1/40 हो गया। 1/40 का मान आप निकाल सकते हो, 1/40 का मान 0.025 मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। 1/40 का मान होता है 0.025। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं 0.025/25 या आप 1/40/25 को भी हल कर सकते हैं, दोनों में से एक ही बात है। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 1/40 गुणा 1/25 तो आ जाएंगे 1 25 100 होते हैं और एक 0। इसको हल करके देखते हैं तो 0.001 इंच ये इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। लिस्ट काउंट कैसे निकला ब्रिटिश में वो भी मैंने आपको बता दिया है। यदि फिर भी आपको इसमें लिस्ट काउंट निकालने में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि ब्रिटिश में आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 इंच। यदि वर्नियर का पूछ ले, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर जो ब्रिटिश में हो तो इसमें केवल आपको इतना ही करना है 0.001 इंच। यही अंतर है, इसके अलावा उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये तो था इसके लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया। अब अपन बात कर लेते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर की। आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। पहला है फ्रेम, सेकंड स्पिंडल, स्लीव या बैरल कह सकते हैं, एनविल है, थिम्बल है, रेसिप स्टॉप है, लॉकिंग नट है। सबसे पहले एनविल। एनविल कास्ट का बना होता है और बाकी सब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं बता देता हूँ क्रोमियम स्टील के बने होते हैं और बाकी सब केवल एनविल को छोड़कर। और एनविल होता है वो कास्ट का बना होता है। आपके ये फ्रेम के एनविल जुड़ा हुआ होता है,
सेकंड नंबर स्पिंडल। स्पिंडल का आधा भाग प्लेन और आधे भाग पे चूड़ियां कटी होती है। जो चूड़ियां कटी होंगी वो स्लीव के अंदर रहेंगी। स्लीव होता है, स्लीव या बैरल कह सकते हैं। स्लीव या बैरल पे mm के जो निशान अंकित होते हैं, जैसे रेंज होती है 0 से 25, तो वहां पे अंकित किए जाते हैं। थिम्बल। थिम्बल का काम स्लीव और बैरल से जुड़ा हुआ होता है। इस पे थिम्बल पे 50 भाग अंकित होते हैं, 50 भाग। और रेचेट स्टॉप, जब अपन पाठ्यांक लेते हैं तो पाठ्यांक को बैरल थिम्बल से ना घुमाकर अपन रेचेट स्टॉप से घुमाना चाहिए। और जब चट की आवाज स्टार्ट आना शुरू हो जाए तो ये देख लेना चाहिए कि इसका पाठ्यांक हो चुका है। फिर आप इसको लॉकिंग नट के द्वारा इसको बंद करके पाठ्यांक की रीडिंग ले सकते हैं। इसी प्रकार एडजस्टिंग स्पैनर, इसको एडजस्ट करने के काम में, जैसे जीरो को जब ऊपर नीचे हो जाता है उसके काम में ये एडजस्टिंग स्पैनर आता है। माइक्रोमीटर की रेंज mm मेट्रिक, एक होता है ब्रिटिश। तो मैट्रिक में क्या होता है, ये है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, इस प्रकार से मिलते हैं। और ब्रिटिश में 1 इंच, इसकी रेंज होती है 1 इंच में, 0 से 1, 1 से 2, इस प्रकार से 24 तक होते हैं। मुख्य बात यही, मैं 2 से 3 कितनी भी लिखूंगा तो लेकिन ये 24 इंच तक मिलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोमीटर जैसे मान लीजिए आप वर्नियर कैलिपर, इसकी मैं तुलना करके बताऊं तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट माप ले सकता है वर्नियर कैलिपर की अपेक्षा। वर्नियर कैलिपर इसकी जितनी शुद्धता और प्रस्तुतता से माप नहीं ले सकता, लेकिन वर्नियर कैलिपर एक ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपन गहराई भी माप रहे हैं, किसी भी चीज की लंबाई भी नाप लेते हैं, उसकी आंतरिक माप भी ले लेते हैं, बाहरी भी ले लेते हैं, लेकिन इससे केवल बाहरी माप ली जाएगी। अब आंतरिक माइक्रोमीटर क्या होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस समय आउटसाइड टेस्ट पीस क्या होती है, ये शून्यांक त्रुटि को चेक करने के काम में आती है। ये अलॉय स्टील, मतलब अलॉय स्टील की बनी होती है, मिश्रित इस्पात की बनी होती है। ये 25 mm, 50 mm, 1 इंच, 2 इंच की साइज में आती है। जैसे कि मान के चलिए 25 से 50 mm का आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो उसको चेक करने के लिए आपको 25 से 50 mm का आप माइक्रोमीटर है, तो उसको चेक करने के लिए 25 mm की टेस्ट पीस अपन काम में लेंगे। 1 इंच, 2 इंच के रूप में भी काम में आती है, तो उसको लगाकर अपन शून्यांक त्रुटि चेक कर सकते हैं। ये शून्यांक त्रुटि जी मतलब जीरो एरर, ये पॉजिटिव एरर होती है, जिसमें पॉजिटिव एरर एक होती है, नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर में जब पीछे की ओर रह जाती है, डेटम लाइन से शून्य पीछे की ओर रह जाए तो पॉजिटिव एरर, और नेगेटिव एरर जब डेटम लाइन से ये आगे की ओर जाती है तो पॉजिटिव एरर में कुल पाठ्यांक में से घटा दिया जाता है और नेगेटिव एरर में कुल पाठ्यांक में से जोड़ दिया जाता है, तब जाकर वो सही पाठ्यांक अपन को प्राप्त होगा। आगे है मेथड ऑफ रीडिंग जीरो एरर। जीरो एरर को किस प्रकार से सही किया जा सकता है, बाई सी स्पिनर के द्वारा और बाई एनविल स्क्रू के द्वारा। दो तरीके से इसको एरर को सही किया जाता है। जब लॉकिंग स्क्रू के नजदीक एक छेद होता है, छेद को जिसमें सी स्पिनर अपन डाल देते हैं, सी स्पिनर डालकर उसको जब डेटम लाइन के शून्य से बिल्कुल आमने सामने जीरो को मिला दिया जाता है, तब ये एरर सही हो जाता है। तो इसमें आपका इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि यूज कैसे आता है, इसका लिस्ट काउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर कैसे है, ब्रिटिश और मैट्रिक दोनों में। तो धन्यवाद। और यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।